हेलो फ्रेंड्स। स्प्रिंग एकदम अपने एंड टाइम पे है। गर्मी का सीज़न लगभग शुरू ही हो चुका है। तो आज मैं शेयर करूँगी गुलाब के इस समय आप क्या स्पेशल केयर करें, क्योंकि गुलाब एक ऐसा पौधा है, चाहे वो इंग्लिश हो, देसी हो या डच रोजेज़ हो, स्टैंडर्ड रोजेज़ हो, सभी पौधे पे कम गर्मियों में या तो एक आध फूल खिलेंगे, बहुत छोटे साइज़ के खिलेंगे, लेकिन लगभग पूरे साल ही इनमें फ्लावरिंग होती है। तो ये जो सीज़न चेंज का होता है ना, जैसे विंटर से गर्मी, गर्मी से बारिश, फिर बारिश से जो ठंडी का सीज़न शुरुआत का जो टाइम होता है, उस समय हमको अपने सभी पौधों में थोड़ी सी स्पेशल केयर करनी चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो मार्च का महीना होता है, उसमें बहुत तरह तरह के इन्फेस्टेशन देखने को मिलते हैं। जब भी खेतों में जैसे गेहूँ या धान कटता है, तो वहाँ से कीड़े उड़ के आपके गार्डन तक पहुँच जाते हैं। तो इस समय आपको बहुत तरह तरह का इन्फेस्टेशन देखने को मिलेगा। थ्रिप्स, माइट्स, मिलीबग्स, लीफ कर्ल प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड इन्फेस्टेशन से ही रिलेटेड होती हैं लीफ कर्ल प्रॉब्लम। तो ये सब आपको देखने को मिलेंगी। जैसे इस पौधे में मुझे लग रहा है माइट्स का अटैक हुआ है, क्योंकि जाले जाले जैसे दिख रहे हैं। तो सबसे मेन बात, तो जितने भी आपके इन्फेक्टेड पार्ट है ना इस समय, क्योंकि हो सकता है आपका पौधे में पत्तियों पे ब्राउन ब्राउन स्पॉट नज़र आए, या फिर इस तरह से बाई कलर नज़र आए, या लीफ कर्ल जैसे पत्तियाँ मुड़ी मुड़ी नज़र आए। तो इस तरह से इन्फेक्टेड कोई भी पार्ट आपके पौधे का हो, तो सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है, उसे काट के तुरंत रिमूव कर दीजिए। इन इन्फेक्टेड लीव्स को, स्टेम्स को आप कंपोस्ट पिट में भी मत डालिएगा, इसे एकदम डिस्कार्ड कर दीजिएगा अपने गार्डन से कहीं दूर जाके। और उसके बाद हम स्प्रे करेंगे ऑर्गेनिक या केमिकल पेस्टिसाइड का। अगर कम इन्फेस्टेशन है तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, जैसे मैं बायो एंजाइम्स बनाती हूँ, उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक पौधे पे लगा कि काफ़ी ज़्यादा इन्फेस्टेशन है और लगभग सभी पौधे इन्फेक्टेड हैं। तो एक टिप मैं और देना चाहूँगी, जैसे जैसे ही आपका फूल हल्का सा मुरझाना शुरू होए ना, तो आप उसे तुरंत रिमूव कर दीजिए। तो आप देखेंगे इससे आपके पौधे की जो ग्रोथ है ना, बहुत अच्छी बूस्ट होती है। ज़्यादा ज़्यादा नई ब्रांचेस आएंगी, नई शूट्स आएंगे, नई बड्स बनेंगी। तो ये भी ज़रूरी है कि आप जैसे ही हल्का सा फूल स्पेंट हो, आप तुरंत रिमूव कर दीजिए। तो पौधा अपनी सारी एनर्जी नई नई ग्रोथ बनाने में लगाता है। और क्योंकि गर्मियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आप सन पोजीशन आप अब स्पेशली इंग्लिश रोज़ के लिए आप ऐसी जगह पे आप उन्हें रखिए जहाँ सुबह या शाम की 2 से 3 घंटे की धूप मिले, तो वो सफिशेंट है। क्योंकि अब धीरे धीरे जो सूरज देवता हैं वो बहुत गर्म होने वाले हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ इमिडाक्लोप्रिड। मेरे पास बस एक यही पेस्टिसाइड है। तो मैंने देखा है मिलीबग और लीफ कर्ल और स्पाइडर माइट्स अटैक में ये काफ़ी कारगर है। और उसके साथ मैंने दिया है थोड़ा सा सीवीड फर्टिलाइज़र, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है। क्योंकि गुलाब के पौधों में अगर आप अच्छी ग्रोथ देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पौधे का जो फूल है अच्छी बड़े साइज़ के बने, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अगर आप हर 15 से 20 दिन में, स्पेशली सिर्फ अक्टूबर से लेके मार्च तक ही आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे कीजिए। क्योंकि यही टाइम है जब ज़्यादा गर्म नहीं होता है ना, तभी गुलाब में अच्छी ग्रोथ होती है और उनके फूलों का साइज़ बड़ा होता है। गर्मियों में आप बिल्कुल भी स्प्रे मत कीजिए, ये मैं कभी नहीं करती। गर्मी में सिर्फ अच्छी तरह से पानी दीजिए, सुबह शाम अच्छी तरह से अपने पौधे को वॉश कर दीजिए। बस यही करना होगा और मॉइस्चर बना के रखिए, तो आपका पौधा सर्वाइव कर जाएगा। और जब भी आप पेस्टिसाइड का यूज़ करें, स्पेशली केमिकल, तो उसे इवनिंग में ही यूज़ करें। और मेक श्योर कि पौधा की सॉइल जो है वो मॉइस्ट हो, अच्छी तरह से भीगी हो, तभी स्प्रे करें। और इवनिंग में स्प्रे करने के बाद मॉर्निंग में अच्छी तरह से अपने सभी पौधों को वॉश कर दीजिए। क्योंकि सुबह फूलों पे पॉलिनेटर्स आते हैं। नॉर्मली तो मैं कभी भी फूलों पे स्प्रे नहीं करती हूँ पेस्टिसाइड का, तो वो मैं अवॉइड करती हूँ सिर्फ पत्तियों पे ही। और पत्तियों पे भी आपको नीचे की तरफ, क्योंकि अधिकतर जो पेस्ट अटैक है ना, आपको देखने को मिलेगा पत्तियों में नीचे की तरफ ही होता है। जो स्टोमेटा होता है पत्तियों का, वहीं से ये जो पेस्ट, जितने भी इंसेक्ट्स या पेस्ट हैं, वो
अपने एग्स वहीं देते हैं जो जो वो वहाँ से ईज़िली न्यूट्रिएंट सक करते हैं। और इसके साथ आप मॉर्निंग इवनिंग में स्पेशली जब भी पानी दें, अच्छी तरह से अपने सभी पौधों को वॉश कीजिए। अगर आप प्रॉपर अपने पौधों को अच्छी तरह से वॉश करेंगे तो उससे भी कई हद तक आप इन्फेस्टेशन कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं यूज़ करती हूँ बायो एंजाइम्स। देखिए, ये चावल का, ये प्याज लहसुन का और ये सिट्रस का बायो एंजाइम है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है। तो जैसे अभी क्योंकि पौधे पे पेस्ट अटैक हुआ है, आज मैंने पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दिया। तो जैसे 2 दिन बाद मैं 2-2 दिन बाद एक-एक ये कभी चावल का, कभी सिट्रस का, कभी प्याज और लहसुन वाला मैं बायो एंजाइम 1 लीटर पानी में 5 ml घोल के स्प्रे कर दूँगी। तो ये पेस्टिसाइड भी है ऑर्गेनिक और इसके साथ साथ ये माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी काम करते हैं। तो अगर हम बस थोड़ा प्रॉपर ध्यान रखें अपने पौधों में तो पौधा आपका हेल्दी बना रहेगा। उसके साथ ही मैं दे रही हूँ खाद, क्योंकि इतनी सारी बड्स बनी हुई हैं, अभी और फ्लावरिंग होगी। तो कोई भी कंपोस्ट ले लीजिए, अच्छी तरह डिकम्पोज़ होनी चाहिए। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, बोन मील पाउडर, नीम खली पाउडर और बनाना पील ऑर्गेनिक पोटाश का काम करता है। ये मैं घर पे ही केले के छिलकों को सुखाकर बनाती हूँ। और उसके साथ दिया है ये फिटकरी और चूना जो है वो बुझा हुआ चूना, मतलब जो पेंट वाला चूना नहीं आता है, पेंट की दुकान में मिल जाता है, उसको लाके आप किसी मिट्टी के बर्तन में भिगा के रख दीजिए और 1 दिन तक भीगा रहने दीजिए। फिर सुखा के चाहे तो बॉर्डर दे सकते हैं, चाहे उसका पानी भी दे सकते हैं। तो ये कैल्शियम का भी आपूर्ति करेगा और उसके साथ साथ चींटियों का आने से और एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल भी होता है जो चूना है। जैसे क्योंकि बहुत से कटे वटे घाव हो जाने पे पहले पे हल्दी और चूना का लेप लगाया जाता था ना, तो उसी से आप समझ लीजिए कि चूना सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पौधों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बस इस तरह से ये देखिए, ये 5 इंच का ये गमला है, उस हिसाब से मैंने सिर्फ 1 मुट्ठी ही कंपोस्ट, आधी मुट्ठी बोन मील पाउडर और थोड़ा सा नीम खली पाउडर उसी से अकॉर्डिंग लिया है। बस इस तरह से ये मैं अपना सारी जो मैंने ये मिक्सचर बनाया है, इसको ये जो गमला है ना उसके साइड से दे दूँगी और उसके बाद सॉइल से इसे कवर करके इसमें पानी दे दूँगी। और बस अभी ये जो मैं खाद दे रही हूँ इसके बाद मैं सीधे जुलाई के महीने में अपने पौधों को फर्टिलाइज़ करूँगी। आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं अप्रैल तक, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, लेकिन कंपोस्ट में और अब बस सीधे जुलाई में ही दूँगी। और कंपोस्ट देने के बाद अच्छी तरह से पानी दे दीजिए। एक चीज़ और भी है, जब मैंने कंपोस्ट ऐड कर दी तो वो क्योंकि मॉइस्चर होल्ड करती है, तो गर्मियों के मौसम में ये पौधों की सॉइल को मॉइस्ट बनाने में भी हेल्पफुल होगा। तो बस यही केयर करनी है आपको इस समय गुलाब के पौधे में।